से हाथ मिलाए। हाथ मिलाने की परंपरा हमारे प्राचीन भारत की। गृहीत्वा पाणिना पाणि। कंस कहता है महाराज हमने सुना है कि तुम्हारे भतीजे कृष्ण बलराम बड़े पराक्रमी हैं, तो अब की बार शिवरात्रि के पावन पर्व पर उनकी कुश्ती देखना चाहते हैं और इस काम के लिए मैं आपको नियुक्त करता हूं। कैसे भी हो कृष्ण और बलराम को तुम ही लेकर के आओगे मेरे पास। अक्रूर जी बोले जो आज्ञा महाराज। श्री अक्रूर जी महाराज सवेरा होते ही रथ में बैठ करके चल दिए, पर सुबह के चले हुए अक्रूर जी महाराज संध्या कालीन बेला में श्रीधाम वृंदावन पहुंचे। उषित्वा रथमास्थाय प्रयौ नंद गोकुल धूमश्चास्ति गुरुम नृपः। तो क्या मथुरा से वृंदावन इतना दूर है कि यदि रथ से कोई जाए तो सुबह का चला हुआ शाम को पहुंचे? बोले नहीं। फिर रथ में तो बैठते हैं पर मनोरथ में बैठ करके पहले ही भगवान के पास में पहुंच जाते हैं और मन ही मन विचार करते हैं कंस कितना भी दुष्ट सही, पर कंस्यावताद्या कृतमेत अनुग्रहम्। कंस ने मेरे ऊपर बड़ा ही अनुग्रह किया है। अद्य अहम केशवम द्रक्ष्यामि। मन ही मन विचार करते हैं आज मैं मेरे गोविंद के दर्शन करूंगा। कैसा मुखमंडल होगा उनका? बोले द्रक्ष्यामि नूनम शुकपोलनाशकम् स्मितावलोके रुणकञ्जलोचनम् मुखं मुकुन्दस्य गुडालकाव्रतम् प्रदक्षिणं मे विचरन्ति वै मृगा। भगवान का मुखमंडल कैसा होगा? घुंघराले अलकावलियों से मुखारविंद चारों तरफ से घिरा हुआ होगा। भगवान थोड़े सांवले सलोने हैं ना, तो गोपियां काला काला कह के कन्हैया को चिढ़ाती हैं। तो भगवान क्या करते हैं कि जो भगवान के केश हैं वो अपने मुखमंडल के चारों तरफ मेरे गोविंद लटका लेते हैं। और कोई व्यक्ति कितना भी काला क्यों ना हो, पर केशों से ज्यादा काला नहीं हो सकता। तो सघन काले केशों के मध्य में भगवान का सांवला स्वरूप गोरा गोरा दमकने लगता है। उसी का दर्शन कर रहे श्री अक्रूर जी। द्रक्ष्यामि नूनम, नूनम निश्चितम द्रक्ष्यामि। और सबसे पहली दृष्टि जा रही सुकपोल नासिकम। उनके लाल लाल टमाटर जैसे कपोल होंगे। अच्छा महाराज ये ध्यान करने की कौन सी विधि है? या तो संचिंतयेत भगवतस्य चरणारविंदम या कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम। या तो चरणों से ध्यान किया जाता है या ललाट से भगवान का ध्यान किया जाता है, पर अक्रूर जी कपोलों से ध्यान कर रहे हैं। क्योंकि अक्रूर जी भगवान को वात्सल्य भाव रखते हैं और जिस बच्चे को ज्यादा प्यार किया जाता है ना, तो सबसे पहले उसके कपोल ही खींचे जाते हैं। सुख के समान मेरे गोविंद की नासिका होगी, बिंबा फल के समान भगवान के अधरोष्ट होंगे और गुडाल पुष्प के समान भगवान का सुंदर मुखमंडल होगा। फिर मन में विचार करते हैं कहीं कंस का दूत समझ के मेरी आज्ञा की अवहेलना तो नहीं कर देंगे। इतने में मृगों का झुंड सामने से निकल जाता है तो विश्वास हो जाता, देखो देखो शुभ शकुन हो रहा है। मृगों का झुंड निकल के शुभ शकुन हो रहा है कि निश्चित रूप से मेरे प्रभु मुझे
दर्शन देंगे। भगवान के अनेक ख्यालों में खो जाते हैं अक्रूर जी। घोड़े चलना बंद कर देते हैं। अब रथ आगे ही ना बढ़े तो पहुंचे कहां से। ऐसे सुबह के चले हुए अक्रूर जी महाराज संध्याकालीन बेला में वृंदावन पहुंचे। जब भगवान गौचारण करके वापस लौट रहे थे, धरती मैया पर चरण चिन्ह मेरे गोविंद के बने हुए थे। अक्रूर जी ने भगवान के पाद पद्मों के चिन्ह जब देखे तो रस से नीचे उतर करके भगवान के चरण चिन्हों में ही लोट-पोट होने लगे। आगे बढ़े तो कृष्ण और बलराम दोनों गोदोहन पात्र अपने हाथ में लेके गौशाला की ओर चले जा रहे थे। अक्रूर जी ने भगवान और बलराम का दर्शन किया तो कृष्ण कन्हैया के सांवले स्वरूप पर पीत पीतांबर शोभायमान हो रहा है। बलराम जी के गौरांग पर नीलांबर शोभायमान हो रहा है। श्री सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित आज ऐसे लगता है जैसे शरद पूर्णिमा के एक साथ 2 चंद्रमा नभमंडल में प्रकट हो रहे हो। ददर्श कृष्णम रामम च ब्रजे गोदोहनम गतो पीत नीलांबर धरौ शरदम बुरुहे क्षणौ। अक्रूर जी ने तो कृष्ण बलराम का दर्शन किया तो दौड़ पड़े और भगवान के चरणों में साष्टांग लेट गए। तो वर बस लिए उठाए उर। श्री भगवान ने चाचा जी को उठा लिया और बोले, चाचा जी ये उल्टी गंगा बहाना कब से प्रारंभ कर दिया? आप मेरे चाचा हैं, मैं आपका भतीजा हूं, मैं आपको प्रणाम करूंगा कि आप मुझे प्रणाम करें। हाथ पकड़ करके सबसे पहले अक्रूर जी को गौशाला का दर्शन कराया। ये हमारे प्राचीन भारत की अतिथि सत्कार की सभ्यता थी। कोई भी अतिथि हमारे घर आता था तो सबसे पहले उसे गौ माता का दर्शन कराया जाता था।